नमस्कार। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में अंग्रेजी राज्य के स्थापना के समय से ही भारतीयों द्वारा अंग्रेजी शासन के कुरीतियों के विरोध स्वरूप आंदोलन करना शुरू कर दिया। इसमें पहले जैसे हो गया सन्यासी विद्रोह हो गया, आदिवासी विद्रोह हुआ, किसान विद्रोह हुआ, ये सब क्या क्या अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन करना शुरू किया। लेकिन ये सब जितना भी विद्रोह था संगठित नहीं था और एक सीमित दायरे में था, इसलिए इस सब विद्रोहों को अंग्रेज़ों ने सफलतापूर्वक दबा दिया। तो फिर क्या हुआ, 1857 ईस्वी में, जिसे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संग्राम कहा जाता है, 1857 ईस्वी में क्या हुआ, एक सशक्त विद्रोह हुआ। यहाँ के राजा महाराजाओं द्वारा सशक्त विद्रोह किया गया। लेकिन क्या हुआ, इस विद्रोह को भी दबा दिया गया। क्यों दबा दिया गया? हालांकि यहाँ के लोगों में उत्साह और शक्ति की कमी नहीं थी, लेकिन इसका क्या था, एक स्थानीय स्वरूप था। विद्रोह का स्वरूप स्थानीय था और संगठित होकर नहीं लड़ा गया था। फलस्वरूप क्या हो गया, इस सब विद्रोहों को दबा दिया गया। इस सब को दबाने के पश्चात क्या हो, भारतीय लोगों ने एक ऐसे संगठन का कल्पना किया जिसमें क्या हो, पूरे भारत का सदस्य हो और क्या हो, जिसमें एक राष्ट्रीयता की भावना हो। इसी के चलते क्या हुआ, बंगाल हुआ। बंगाल, पंजाब, ये सब क्या था, उस समय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य केंद्र था। तो यही क्या हुआ, बंगाल में हुआ, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद बोस, महाराष्ट्र में रानाडे, ये सब हुआ। फिर हुआ आर्य समाज का संस्थापक दयानंद सरस्वती। इस सब ने क्या किया, लोगों में स्वतंत्रता की भावना को विकसित किया, जागृत किया। इसी सब के चलते सबसे पहले क्या हुआ, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता में 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया, जिसे कि कांग्रेस का पूर्ववर्ती कहा जाता है। कांग्रेस का पूर्ववर्ती संगठन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बम्बई में भी बहुत सारा है कि संगठन का स्थापना हुआ, जैसे बॉम्बे लैंड होल्डर सोसाइटी, इस सब तरह का बहुत हुआ, जमींदारी होल्डर्स सोसाइटी, ये सब जो हुआ। तो अब क्या हुआ, तो भारत में भी एक ऐसे संगठन का स्थापना का महसूस किया गया जो कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ सके, लोगों के अधिकारों को अंग्रेज़ों के सामने रख सके। तो इसमें क्या हुआ, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया ए ओ ह्यूम कौन थे, एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे, अंग्रेज ICS अधिकारी थे, जो कि सेवानिवृत्त हो गए थे और वह शिमला में जाके बस गए थे। तो A.O. ह्यूम को ही क्या कहा था, शिमला का सन्यासी या हर्मिट ऑफ शिमला, अर्थात शिमला का सन्यासी कहा जाता है। उसने क्या किया, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र संघ का स्थापना किया। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र संघ का स्थापना किया। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहले नाम था भारतीय राष्ट्र संघ, जिसे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कर दिया गया। तो अब हम क्या देख रहे हैं, 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम, जो कि अंग्रेज सेवानिवृत्त ICS प्रशासनिक अधिकारी थे, 1885 ईस्वी में किया। तो इसमें क्या हुआ, मुंबई में, हालांकि यह पहले पूना में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ, तो मुंबई में हुआ। मुंबई का था गोकुल दास तेजपाल, मुंबई के ग्वालिया टैंक के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। परीक्षा में तो प्रथम कहाँ हुआ, मुंबई के ग्वालिया
टैंक के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसमें क्या थे, इसका संस्थापक A.O. ह्यूम को माना जाता है। संस्थापक इसके महासचिव थे A.O. ह्यूम और डॉक्टर W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष हो गया W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो 72 प्रतिनिधि ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ, जिसमें कांग्रेस के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसका अध्यक्ष हो गया व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो अब हुआ जब कांग्रेस का स्थापना हो गया, तो शुरू में क्या था, अंग्रेज इसके प्रति उदार थे। कांग्रेस इसके प्रति उदार थे। ऐसा कहा जाता है कि, ऐसा माना जाता है कि जिस समय जिस समय A.O. ह्यूम अधिकारी थे, उसने एक गंध महसूस कर लिया था कि भारत में एक विप्लव होने वाला है, भारत में एक आंदोलन होने वाला है। तो उसी आंदोलन को रोकने के लिए A.O. ह्यूम ने क्या किया, एक संगठन का स्थापना किया, जिससे क्या हुआ, जनता की आवाज़ को दबाया जा सके और उसका उद्गार जो है कांग्रेस प्रतिनिधि के माध्यम से अंग्रेजों तक पहुँचे। तो जिसे सेफ्टी वाल्व क्या कहा जाता है, सेफ्टी वाल्व क्या माना जाता है, सेफ्टी वाल्व। हालांकि यह क्या है, सत्य पूर्णतः सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? तो उस समय ऐसा परिस्थिति बन गया था कि लोगों को भारत में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था, शिक्षा का विकास हो रहा था, रेलवे का विकास हो गया था, इस पत्रकारिता का विकास हो गया। इस सब से लोगों में जागरूकता आया था। जितना भी पढ़ा लिखा कौन था, डॉक्टर, वकील, व्यापारी, ये सब जो पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग था, उसमें क्या होता, जागरूकता आ गया था। जागरूकता आया था, जिसने क्या किया, एक संगठन का स्थापना किया और उसी संगठन में क्या किया, इसने साथ दे दिया, एक उत्प्रेरक का काम किया। A.O. ह्यूम ने उत्प्रेरक का काम किया। तो जिस समय कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना हुआ, तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 से भी है। तो लॉर्ड डफरिन थे। चूँकि उस समय क्या था, कांग्रेस का सदस्य बहुत कम था, इसलिए इसने क्या कहा, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के विषय में कहा, यह क्या है, अल्प भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है। अल्प लोगों का मतलब बहुत कम लोग इसमें होता था, इसलिए कहा, इसने डफरिन ने कहा कांग्रेस क्या है, अल्प भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है, कांग्रेस करता है। तो ये हो गया। तो शुरू में क्या था, कांग्रेस का नीति था याचना करके एप्लीकेशन देख के, अंग्रेज़ों के अधीन रह के उससे छोटे छोटे मांग करना। तो यह 1885 से लेके 1905 ईस्वी तक जो है अनुनय विनय की नीति चला। अनुनय विनय की नीति में क्या हुआ, लोगों के हित के लिए अंग्रेज़ों से मांग करना, संवैधानिक सुधारों के लिए एप्लीकेशन देना, पिटीशन देना, ये था। जैसे परीक्षा के लिए है कि कैसे किया जाए, सब के लिए सुझाव देना। तो ये सब था शुरू में 1885 से 1905 ईस्वी तक। तो इसको क्या कहा जाता है, नरम दल का काल कहा जाता है। 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी का जो काल है, उसको नरम दल का काल कहा जाता है। 1885 से 1905 नरम दल का नेता का वही था, अंग्रेज़ों के छत्र छाया में रहते हुए संवैधानिक तरीके से उससे मांग करना। इसका नेता परीक्षा में पूछता है, दादा भाई नौरोजी हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, बदरुद्दीन तैयब जी हो गए,
आनंद मोहन बोस हुए, रास बिहारी घोष, ये सब क्या थे, नरम दल के नेता थे। तो फिर क्या हुआ, 1805 के बाद आते आते धीरे धीरे इसमें नए वर्गों का प्रवेश हुआ, नया युवाओं का प्रवेश हुआ, जिसने कहा कि नहीं, इसमें है कि भीख मांगने से क्या होगा, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, भीख मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए हमको अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ाई करना पड़ेगा। तो जिसे क्या कहा जाता है, गरम दल कहा जाता है। तो क्या हुआ, गरम दल 1905 ईस्वी से लेके 1917 ईस्वी तक जो चला हुआ गरम दल का काल कहलाता है। गरम दल का मुख्य नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब क्या थे, गरम दल के नेता थे। इसका क्या काम था कि नहीं, भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता है, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, साल में एक बार मेढक की तरह टर्राने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, साल में एक बार मेढक की तरह टर्राने से क्या हुआ, एक बार क्या होता था पहले, कांग्रेस साल में एक बार जमा हुआ, अधिवेशन कर लिया, उसमें कुछ कानून बना दिया, तो वही कहा कि साल में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा। तो गरम दल का नेता मुख्यतः हो गया लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इसमें लाल बाल पाल, ये क्या होता है, लाल बाल पाल, लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हुआ बाल गंगाधर तिलक और पाल से हुआ बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल के नाम से यह तीनों नेता प्रसिद्ध थे, गरम दल के नेता थे। तो अब क्या हुआ, दोनों में क्या हो गया, गरम दल और नरम दल के नेताओं में स्वतंत्रता के प्रति संघर्ष में, नीतियों में क्या हुआ, मतभेद के चलते आपस में फूट हो गया, दोनों में क्या हुआ, आपस में फूट हो गया। तो ये आगे पढ़ेंगे, 1907 ईस्वी में नरम दल और गरम दल में परिवर्तन हो गया, जिसे सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। तो फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद 9 साल तो वैसे दोनों फूटा रहा, लेकिन 1916 ईस्वी में फिर क्या हुआ, नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए। फिर हुआ 1917 में गांधी जी का पदार्पण हुआ, तो फिर क्या हुआ, गांधी जी के नेतृत्व में ही क्या हुआ, कांग्रेस आगे बढ़ते गया और एक समय क्या हुआ, कांग्रेस के नेतृत्व में ही भारत को आज़ादी मिली। अर्थात क्या हुआ, कांग्रेस ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो चलते हैं, बेसिक थॉट आ गया। तो अब इसका क्या पढ़ेंगे, अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ था तथा अधिवेशन का मुख्य बिंदु क्या सब था। चलिए, तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ, जिसका अध्यक्ष WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो पहले क्या होता था, इसका पूरा शहर में ही, जैसे भारत है, मान लीजिए इस तरह का है, तो पहला कहाँ हुआ, बम्बई में अधिवेशन हुआ, ठीक है। अब बम्बई में अधिवेशन हुआ 1885 ईस्वी में, जिसमें कौन थे, अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और महासचिव A.O. ह्यूम थे। इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। इसमें यही पारित हुआ कि फिर अगले साल है कि कहाँ इसका होगा तथा इसमें किस तरह से लोगों को अधिक से अधिक जोड़ा जाए। इसमें यही पारित हुआ कि लोगों को कैसे अधिक से अधिक इसमें जोड़ा जाए। फिर दूसरा क्या हुआ, 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। तो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया, दादा भाई नौरोजी। तो अब देखिए, इसमें क्या था, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई सभी का इसमें क्या था, सभी को एकत्रित करने के लिए। पहला व्योमेश चंद्र बनर्जी हिंदू हुए, फिर दूसरा जो हुए दादा भाई नौरोजी, जिसे क्या कहा था, भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। उसका अध्यक्ष बने, यह क्या थे, एक पारसी थे, पारसी समुदाय से थे। तो फिर क्या हुआ, 1887 में तीसरा अधिवेशन हुआ, महानगरों में हो रहा है। तीसरा हो गया, कहाँ हुआ, मद्रास में हुआ। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ, जिसका अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 ईस्वी में मद्रास में कांग्रेस का तीसरा अध्यक्ष क्या हुआ, अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष
बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो परीक्षा में देता है कि बदरुद्दीन तैयब जी कब बने, तो 1887 के मद्रास अधिवेशन में। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन हुए, तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए। कब हुए, 1887 के मद्रास अधिवेशन में हुए। फिर क्या, 1887 ईस्वी तक कांग्रेस और अंग्रेजों का क्या था, कांग्रेस के प्रति नीति क्या था, मुलायम था, उसके प्रति नज़रिया अच्छा था। लेकिन 1887 ईस्वी से ही क्या हुआ, अंग्रेज ने कांग्रेस के प्रति क्या किया, सख्त नीति अपनाना शुरू किया। कब से किया, 1887 ईस्वी से ही अंग्रेज कांग्रेस के प्रति सख्त नीति अपनाना शुरू किया। फिर चौथा है, क्या है, चौथा अधिवेशन हुआ 1888 में। कब हुआ, 1888 ईस्वी में चौथा अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में। 1888 ईस्वी में चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ, इलाहाबाद में हुआ। तो जिसका प्रथम कौन था, ईसाई अंग्रेज। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने, जॉर्ज यूले। परीक्षा में तब प्रथम कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले थे। कौन थे, जॉर्ज यूले 1888 में इलाहाबाद में बना, जो कि कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। हालांकि क्या है, 4 ईसाई है, 4 अंग्रेज क्या बने हैं, भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जॉर्ज यूले हो गया, बेब हो गया, चार्ल्स बेब, जॉर्ज यूले, चार्ल्स बेब, अल्फ्रेड वेबर हो गया, और फिर है कॉटन। 4 क्या है, अंग्रेज अध्यक्ष बने हैं। यूले हुआ, वेबर हुआ, चार्ल्स बेब हुआ, बेडनबर्ग हुआ और कॉटन। 4 क्या बने हैं, अंग्रेज अधिकारी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कितना हुआ है, 4। परीक्षा में तक कितने अंग्रेज बने हैं, तो 4 बने हैं। अब फिर क्या हुआ, 12वां अधिवेशन जो है 1896 में। 1896 में कलकत्ता में फिर अधिवेशन हुआ। 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जिसमें क्या था, रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी क्या थे, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। तो इसमें क्या हुआ था, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया है, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया है। वंदे मातरम क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ पुस्तक। कौन था पुस्तक था, आनंद मठ पुस्तक किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो जिसमें क्या है, वंदे मातरम गीत गाया गया है। तो इसको क्या किया गया, सबसे पहले वंदे मातरम 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है। 1896 में, जिस समय रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। आनंद मठ में ही क्या है, सन्यासी विद्रोह का वर्णन किसमें है, आनंद मठ में ही किया गया है। ये भी परीक्षा में देता है। फिर क्या है, 1901 में हुआ क्या हुआ, 17वां अधिवेशन 1901 में कलकत्ता में हुआ। 1901 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का 17वां अधिवेशन हुआ। दिनसा वाचा, ये भी क्या थे, एक नरम दल के नेता थे, दिनसा वाचा। दिनसा वाचा के नेतृत्व में क्या हुआ, 1901 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। तो इसमें क्या है, गांधी जी प्रथम बार 1901 ईस्वी में क्या हुआ, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। 1901 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी प्रथम बार भाग लिए थे। अब कहिएगा वो तो दक्षिण अफ्रीका में थे, तो पिछले वीडियो में बताए थे कि वो बीच बीच में आते रहते थे भारत और जाते थे। तो 1901 ईस्वी में क्या हुआ है, कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था। फिर है 21वां 1905। 1905 में कहाँ हुआ, बनारस में हुआ था। 1905 ईस्वी में क्या हुआ, बनारस में कांग्रेस का 21वां अध्यक्ष हुआ, जिसने गोपाल कृष्ण गोखले। किसने,
गोपाल कृष्ण गोखले बनारस 1905 के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 के। हम जानते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। 1905 ईस्वी में ही क्या क्या था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने ही किया था। भारत सेवक संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में ही किया है। तो फिर हम जानते हैं 1905 ईस्वी में क्या हुआ? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया गया। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को क्या कर दिया? अलग कर दिया। 1905 ईस्वी में क्या हुआ? 20 जुलाई को अलग करने का घोषणा हुआ था और 16 अक्टूबर को क्या हो गया था? यह घोषणा लागू हो गया। 16 अक्टूबर को क्या हो गया था? बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। 20 जुलाई को तो घोषणा किया कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा, 20 जुलाई 1905 को, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को क्या हुआ? बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया, लागू हो गया। तो उस समय क्या हुआ था? बंगाल में क्या मनाया था? राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। हिंदू मुस्लिम एकता दिवस के रूप में मनाया गया था गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर। तो 1905 में हुआ बंगाल का विभाजन हो गया। अब बंगाल के विभाजन के चलते ही क्या हुआ? एक गर्म दल का अलग था ऋतु की इस तरह से करेंगे और नरम दल शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते थे। तो इसलिए क्या हुआ? 22वां जब 1906 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, 1906 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, तो इसी में क्या हुआ था? गर्म दल और नरम दल में फूट होने वाला था, लेकिन उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। दादा भाई नौरोजी का चूंकि दोनों गर्म दल वाले और नरम दल वाले दोनों ही क्या करते थे? रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में विभाजन नहीं हुआ। तो स्वराज शब्द, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कब किया है? 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में किया है। 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया है। स्वराज का मांग किया है कब? 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। फिर क्या है? 23वां 1907 में हुआ है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन क्या है? जो कि इतिहास में सूरत फूट के नाम से प्रचलित है। सूरत फूट गुजरात के सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ सूरत शहर में क्या हुआ? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें गर्म दल का नेता लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल का नेता रास बिहारी घोष, एक रास बिहारी बोस है वो तो अलग है, और एक रास बिहारी घोष, नरम दल का नेता जो है रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे, जबकि गर्म दल के नेता लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? गर्म दल और नरम दल में विभाजन हो गया। तो फलस्वरूप जिसे सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। तो विभाजन होने के बाद क्या हुआ? तो इसका अध्यक्ष कौन बना रहा? रास बिहारी घोष ही बना। फिर है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्षता बिशन नारायण धर BN धर ने किया था। बिशन नारायण धर कब किया था? 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किया था बिशन नारायण धर। तो जन गण मन पहली बार गाया गया है। कब गाया गया है? जन गण मन पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है। तो परीक्षा में देता है जन गण मन कब गाया गया? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा है, जो कि अभी भारत का राष्ट्रगान है। तो प्रथम बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। फिर क्या है? 28वां हुआ 1912 में। 28वां अधिवेशन 1912 में कहाँ हुआ है? बांकीपुर में है। पटना है, पटना के बांकीपुर में क्या हुआ है? 1912 का अधिवेशन हुआ है। 1912 का अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ है, जिसका अध्यक्ष RS माधोलकर ने किया है। RS माधोलकर ने क्या किया है? 1912 बांकीपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किया है।
तो बिहार में 2 हुआ है 1912 ईस्वी में, कहाँ हुआ है, बांकीपुर, और 1922 ईस्वी में गया में हुआ। 1912 में बांकीपुर, 1922 ईस्वी में गया में हुआ है। गया का अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था और 1912 बांकीपुर का RS माधोलकर ने किया था। 1912 ईस्वी के अधिवेशन यानी बांकीपुर अधिवेशन में ही A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता माना गया। कांग्रेस का पिता कहे तो कौन कहलाता है, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम को 1912 ईस्वी के बांकीपुर अधिवेशन में ही कांग्रेस का पिता माना गया है। फिर क्या हुआ, 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी में क्या हुआ, लखनऊ समझौता हुआ। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। 1916 में क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन 1916 जिसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। तो इसमें क्या हुआ था, 1907 ईस्वी में क्या हुआ था, फूट हो गया था गरम दल और नरम दल। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से क्या हुआ, नरम दल और गरम दल दोनों का विलय हो गया, फिर से दोनों मिल गया। क्या हुआ, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों क्या हुआ, मिल गया। कब मिला, 1916 में। इसी में ही क्या हुआ, मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के संपर्क में आ गया। कांग्रेस में क्या हो गया, मुस्लिम लीग का भी विलय हुआ। मुस्लिम लीग भी क्या हो गया, कांग्रेस में मिल गया। तो कब हुआ, 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग, नरम दल और गरम दल तीनों का विलय हो गया 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में। तो हालांकि क्या हुआ, 1916 में तो मिल गया। फिर क्या हुआ, कांग्रेस का द्वितीय विभाजन 1918 ईस्वी में ही हो गया है। 1918 ईस्वी का विशेष अधिवेशन जो था हसन इमाम ने किया था, उसी में क्या हुआ, कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हो गया। और क्या हुआ, 1922 ईस्वी तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग, 1922 ईस्वी तक क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो साथ साथ रहा। लेकिन 1922 ईस्वी में जैसे ही असहयोग आंदोलन ख़त्म हुआ और तुर्की के खलीफा का प्रश्न जो था, वहाँ क्या हुआ, तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया, खिलाफत आंदोलन ख़त्म हो गया। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस फिर अलग अलग हो गए। तो फिर क्या, गांधी जी आए तो गांधी जी तो सबको साथ लेके चले, लेकिन मुस्लिम लीग तो अलग ही थे। तो अब क्या है, 1917 ईस्वी, क्या है, 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। 1917 ईस्वी में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ है। कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1917 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट, जिसे कि माता बेसेंट भी कहा जाता है। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हुई, एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो गई, एनी बेसेंट। देखिए, कांग्रेस में 3 महिला अध्यक्ष हुए हैं, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। कितना हुआ है, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। इसमें याद करने का क्या हुआ, 17 में हुआ एनी बेसेंट, 17 के 8 साल बाद जोड़ दीजिए, 8 साल के बाद 17 8 25, 25 में हुआ सरोजनी नायडू और फिर 25 और 8 1933। 1933 में कौन हुआ, नलिनी सेन गुप्ता। तो कांग्रेस में 3 महिला अध्यक्ष बनी। 1917 में एनी बेसेंट। अब कहाँ कहाँ हुआ है, कलकत्ता में हुआ। पहला और तीसरा हो गया कलकत्ता और 25 का हो गया कानपुर। अब देखिए, 1917 का अध्यक्ष कौन किया, एनी बेसेंट। कहाँ हुआ, कलकत्ता में। 1933 का भी कलकत्ता में, और 25 का जो बीच वाला हुआ है वो कानपुर में। क्या हुआ, कलकत्ता पहला और तीसरा हुआ कहाँ, कलकत्ता, और 25 का कानपुर। तो 1917 में कलकत्ता में हुआ, इसका अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की।
1925 में हुआ कानपुर में, 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू, जिसे कि भारत कोकिला भी कहा जाता है, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर के अध्यक्षता किया। तो इसमें है प्रथम भारतीय महिला कौन है जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू। और प्रथम महिला तो एनी बेसेंट, वो भारतीय मूल की थी नहीं। तो फिर क्या हुआ, 1933 में कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। नलिनी सेन गुप्ता क्या बनी है, कांग्रेस की अध्यक्ष, 3 बनी। और 4 क्या बने था, ईसाई बना है 4। अब एक क्या है कि कांग्रेस में भाषण देने वाली पहली महिला कौन थी, 1890 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, 1890 में ही कलकत्ता में, जिसमें कलकत्ता की स्नातक कौन थी, कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली ने 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में भाषण दी थी। पहली भाषण देने वाली महिला कादम्बिनी गांगुली थी, कादम्बिनी गांगुली। इतना हो गया। अब फिर क्या हुआ, 1920 में हुआ था कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में क्या हुआ था, विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय ने 1920 में हुए कलकत्ता के विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, 1920 में लाला लाजपत राय ने। ये परीक्षा में तक गरम दल के कौन सा नेता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, तो लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल में सिर्फ लाला लाजपत राय क्या हुआ है, कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, जिसे शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी भी कहा जाता है। फिर क्या हुआ, 1923 ईस्वी, 22 में तो गया में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। फिर है 1923 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ, दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अबुल कलाम आज़ाद ने 1923 ईस्वी के दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो परीक्षा में देता है कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था, तो अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष था, जो कि 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। सबसे युवा अध्यक्ष कौन हो गया, अबुल कलाम आज़ाद। तो हम सब जानते हैं गांधी जी सिर्फ एक बार 1924 ईस्वी का 40वां अधिवेशन जो हुआ था 1924 ईस्वी में हुआ था। 1924 ईस्वी में बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने क्या किया था, अध्यक्षता किया था। तो गांधी जी सिर्फ एक बार बने थे, कब, 1924 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कहाँ बने थे, बेलगांव में बने थे। फिर क्या है, 1926 ईस्वी में गुवाहाटी में हुआ, 1926 ईस्वी में गुवाहाटी में अधिवेशन हुआ था। परीक्षा में तब पूर्वोत्तर भारत के किस शहर में अधिवेशन हुआ है, तो सिर्फ एक ही हुआ, पूर्वोत्तर भारत के गुवाहाटी में हुआ, जो कि 1926 में हुआ है। फिर क्या है, 1929 में क्या हुआ था, लाहौर, रावी नदी के तट पर लाहौर में क्या हुआ था, 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल ने किया था। इसमें क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज का घोषणा किया था, इसी में पूर्ण स्वराज की घोषणा किया था। लाहौर अधिवेशन में ही जवाहरलाल ने पूर्ण स्वराज की घोषणा किया और प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया। प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया। कब लिया है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। फिर है 1931 में कहाँ हुआ, वहीं कराची में हुआ। कराची में 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में किया था, जिसमें मूल अधिकार से संबंधित विषयों को पारित किया गया। मूल अधिकार किसमें किया गया, मूल अधिकार और आर्थिक संबंधित विषय में किसमें किया गया, 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार पारित किया गया। फिर है 1937 ईस्वी में फैजपुर में क्या हुआ,
परीक्षा में देता है भारत में जो एकमात्र जो हुआ है गांवों में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, कहाँ हुआ है? फैजपुर में। फैजपुर में हुआ 1937 ईस्वी में। फैजपुर में क्या हुआ है? कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन हुआ है, फैजपुर में हुआ है, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1937 ईस्वी में एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जो कि गांवों में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फिर जानते हैं 1938 ईस्वी में, 38 ईस्वी में क्या? हरिपुरा। 1938 ईस्वी में हरिपुरा गुजरात में है। परीक्षा में तो हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। 1938 ईस्वी में हरिपुरा गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाएगा। 1938 में क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस क्या हुआ? कांग्रेस का अध्यक्ष बना। कहाँ हुआ? हरिपुरा में हुआ था। 1938 में क्या हुआ? कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ गुजरात में, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बना। फिर क्या हुआ? 1939 में हुआ था त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर मध्य प्रदेश। 1939 ईस्वी में कहाँ हुआ? 1939 में त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, वहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पहले तो क्या होता था, जब से गांधी जी प्रवेश किए थे इसमें, गांधी जी के मतानुसार ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता था। लेकिन क्या हुआ? 1939 में गांधी जी चाहते थे किसी नरम दल वाले व्यक्ति को बनाया जाए अध्यक्ष, लेकिन कांग्रेस कार्यकारिणी समिति चाहता था कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस ही बने। फलस्वरूप क्या हुआ? 1939 ईस्वी में गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए खड़ा किया। दोनों में चुनाव हुआ तो गांधी जी ने कहा कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद जीत लिया। लेकिन क्या हुआ? जीत लिया तो गांधी जी इससे खुश नहीं थे। फलस्वरूप क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तो राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद। फिर 1940 ईस्वी में रामगढ़ में हुआ। 1940 ईस्वी में रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कहाँ? रामगढ़ में। अब क्या होता है? 1941 से 1945 तक, 1940 में तो बन गया, 1941 से 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1941 से लेकर 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उस समय क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, तो सबका ध्यान उधर था। तो 1941 से लेकर 1945 तक क्या हुआ? कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। तो अब है 1940 से लेकर 1945 तक कौन रहा? आज़ाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो मतलब स्वतंत्रता से पहले सबसे अधिक समय तक कौन कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्यों? 40 से लेकर 45 तक बने रहे, ये हो गया। और सबसे कम उम्र का भी कौन था? अबुल कलाम आज़ाद ही थे। फिर क्या हुआ? 1946 ईस्वी में मेरठ में हुआ। 1946 ईस्वी में कहाँ हुआ? मेरठ में हुआ, जिसमें JB कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया। तो परीक्षा में था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय, भारत जिस समय आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी थे। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष JB कृपलानी थे। भारत जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, फिर 1948 ईस्वी में जयपुर में हुआ। जयपुर में अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता वही पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। पट्टाभी सीतारमैया ने कांग्रेस के जयपुर का किया था। तो जब भारत आज़ाद हो गया तो गांधी जी क्या कहे थे? कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन समाप्त नहीं किया गया। तो अब है कांग्रेस का इतिहास। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है? पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है। कांग्रेस का इतिहास
पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है। तो जिस समय है कि भारत आज़ाद हुआ, परीक्षा में जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय गांधी जी क्या थे, तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। इतना तो हम पढ़ लिए। अब है कांग्रेस के विषय में बहुत लोगों ने बहुत चीज़ कहा है, तो उसके विषय में देख लेते हैं। जैसे हो गया, लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा, कांग्रेस क्या है, अल्पमत लोगों का प्रतिनिधि करता, अल्पमत लोगों का प्रतिनिधित्व है। फिर कर्जन ने क्या कहा, कर्जन ने कहा 1900 ईस्वी में जब यहाँ का वायसराय बन के आया लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल का विभाजन किया था, तो उसने कहा कांग्रेस क्या है, लड़खड़ाते हुए अपनी पतन की ओर जा रही है। कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अपने पतन की ओर जा रही है और मेरी दिली इच्छा है कि इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग करूं। मेरी दिली इच्छा है कि इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग करूं। फिर क्या हुआ, बंकिम चंद्र चटर्जी, उसने क्या कहा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, किसने कहा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। फिर जिन्ना ने क्या कहा, जिन्ना ने कहा सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस, सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। तो अभी हम क्या पढ़े, कांग्रेस के विषय में क्या पढ़े, जैसे कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालिया टैंक के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस का स्थापना किया, जिसका कि अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी था। इसमें 72 आदमी ने भाग लिया था। इसका महासचिव ए.ओ. ह्यूम था। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है, इसका संस्थापक भी कहा जाता है। धीरे धीरे क्या इस तरह से चला और भारतीय स्वतंत्रता में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।